ये क्या बात हुई शंभू भाई? कल रात ही मैंने कहा था कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा। कल रात को ही सारे रेट्स गिर गए। अगर मंजूर है तो रख, वरना जा। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तुम्हारी ये बेईमानी नहीं चलेगी। उतार दो मेरा माल। एक बार जो मैंने माल लूट करना शुरू किया तो वो माल मेरा होता है। अपने माल को भूल जा। कुछ भी हो, तेरा माल तुझे वापस नहीं मिलेगा। तेरी तो मैं। बाहर निकाल इसे। सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चलो अब इसके पैसे दे दे। वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना, तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले। ये हुई ना बात, छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है, इसको मिटा दो इसकी खुजली। ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। ओ हे मिर्ची पगले,
कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेखू प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार एमएलए ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, बहुत बोर हो गया हूँ। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं सीएम से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। ए, इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है। बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक सुनिए, और excuse उसके me? बाद ना इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? 1 मिनट रुकिए। ए, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। 1 मिनट ये guys, तो मैं अभी कैसे आया। नहीं जाएंगे मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। ए, बकवास बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी है जो तेरा केक खाऊं? वो आपको केक दे रहा है और आपसे थप्पड़ मार रहे हो। ए, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ? अपनी जबान अपने थोबड़े के अंदर रख, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। ए, निकलो नहीं तो सबको मार दूंगा। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता, इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए, एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। एलेक्स, वो मिला क्या? हाँ सर, मिल गया। किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। लड़की को हटा और गोली मार दे। ओके सर। मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। रियली आई लव यू। अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय। मौत सामने खड़ी है और वो नाच रहा है।
अभी इसे मार दूंगा तो ये जान भी नहीं पाएगा कि इसे ऊपर किसने पहुंचाया है। लकी फेलो। चलो। पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा। हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई। हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ, मारा के नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा क्या? ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सटकेला है, बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा।
चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। तेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, प्लीज। ए फट्टू, चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता है बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने, डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में है कि मैटर को यही खत्म कर दे, सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे, यही खड़ा हूँ मैं। हेलो, शेखर सक्सेना बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं सूर्य नारायण, करण का पिता। पहचान लिया? आपने मेरी काफी अच्छी खातिरदारी की थी, तो मैं भी आपकी शान में एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो तो देखा ही होगा। पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको? काफी शानदार घर है आपका, और उस घर के अंदर आप जो गुल खिला रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो गए HD क्वालिटी में। बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं सब के सब। जाने अनजाने में अगर कोई कमी रह गई हो तो डायरेक्टर से बात कर लीजिए। ए सूसू, इज्जत कमाने के लिए इंसान को जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। MLA की टिकट के लिए तूने कितने कुकर्म किए हैं मैं जानता हूँ। अगर ये वीडियो मैंने मीडिया और CM को भेज दिया ना, तो तेरी हवा निकल जाएगी। कहाँ से तू अच्छी तरह जानता है। क्यों, टकले में खुजली हो रही है? मारने का दिल कर रहा है? मेरे पापा की बेइज्जती की थी ना, एक बार सामने आ, तेरी दुनिया बदल दूंगा। अबे तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू जानता नहीं तूने करंट से पंगा लिया है। अबे कुत्ते, सड़क पर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। तेरे क्रिमिनल ब्रेन से अच्छा मेरा क्रिएटिव ब्रेन है। जेल में रहकर तेरी धज्जियां उड़ा दी, अगर सामने आया ना, याद रखना तेरी वाट लगा के रख दूंगा। सुनो बेटा, जोश में कहीं होश मत खो बैठना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बीती बातों को भूल जाओ और उस वीडियो को डिलीट कर दो। शेखू तुम्हें माफ कर देगा, जेल से बाहर भी निकलवा देगा। तुम नहीं जानते शेखू को वो किस हद तक जा सकता है। बुजुर्ग हूँ, मेरी बात मान लो। क्यों खामखा अपनी मौत को गले लगा रहे हो? अरे एक्सपायरी डेट वाले अंकल, अब जो बोलता हूँ जरा ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ब्लड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर की हवाइयां उतर गईं। बौखला गया बेचारा, कहने लगा इस लड़के का बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है और उसके बावजूद ये जिंदा कैसे रह सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सच बताइए ना, आखिर बात क्या है? कहता है कि 26 साल की उम्र में तुझे इतना हाई बीपी है। कहता है कि बहुत रिस्क है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने पूछा डॉक्टर क्या रिस्क है बताइए ना। उसने बोला रिस्क तुझे नहीं, रिस्क उसको है जो तुझे गुस्सा दिलाएगा। खुशी बात खोपड़ी में। अब तू क्या बोलता है अंकल? अब सोच लो कि तुम लोगों ने मेरा बीपी बढ़ाया तो क्या होगा। तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मेरे बिहाफ से उस हाफ को समझा देना, सिगरेट पीना तो दूर, उसके सांस लेने की हवा भी गायब कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या चाहिए बोल। उसको बोल कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए हैं उसे वापस ले ले, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। हटेले को समझा वरना दुनिया से हटा दूंगा। खुशी क्या, तेरे भेजे में बात। अब मान भी जाओ शेखू। अब ठीक है, खुश हो ना? अब दुश्मनी छोड़ दो। माइंडेड।
मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था, जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना, मेरे पापा कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा कहाँ हैं? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है, तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा, देखते हैं तू क्या करता है। बहेगा रे। खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। जागा 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 शेर 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 शेर। जागा 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 शेर 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 शेर। मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। देखो 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 सामने कुछ नहीं इसके पिता। खून 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 यहाँ खून बहेगा रे। मरा 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 सिंह
खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका। यहाँ खून बहेगा रे। मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका। नहीं, अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी मैं तुझे तभी मार देता। मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया। 2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अक्ल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। चलो पापा। हाथ हटा ले, नहीं तो 24 की 24 पसलियां एक साथ तोड़ दूंगा। क्या है बे? अगर तेरे को डाउट है तो इसको लेके जाओ और एक्सरे निकाल के देख ले। एक भी पसली कम टूटी हो ना तो नाम बदल देना। कैसे हो साले साहब? जब जेल में था तभी तुझे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। लगता है मन नहीं भरा, अब तो पूरी पिक्चर ही दिखानी पड़ेगी। क्या बोला था तूने मुझसे कि अमृता को ढूंढूंगा तो मेरी शादी उससे करवाएगा? ले ढूंढ लिया, अब बोल। ये लड़का कौन है शेखर? ये किस तरह की बकवास कर रहा है? तुझे तो मैं शेखर, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। क्या प्लान था? इतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। एमएलए की सीट, बहन की शादी, एक तीर से 2 निशाने। क्या प्लानिंग थी? लेकिन प्लान फेल हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बड़ा प्लानर है।
चलो तुम्हें समझाता हूँ। ये सारा प्लान तुम्हारा था ना, लेकिन सेट इसने किया। जोर का झटका जोर से लगाना। जब तुम ठाकुर साहब के साथ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारा पीए भी तो वहीं था। भले ही तुम्हारा मुलाजिम हो, लेकिन वो तुम्हारे जितना कमीना नहीं है। उसने करण के सामने तुम्हारी सारी पोल खोल दी और तुम्हारा ये प्लान तुम पर भारी पड़ गया। दहले पे दहला दे दिया तुमने। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं शेखर की तरफ से आया हुआ रिश्ता मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अगर तुम इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहोगे तो अमृता की शादी किसी और से करवा देगा। इसलिए अगर आप ये रिश्ता मान लेते हैं तो उसी शादी के मंडप में मैं अमृता से शादी कर लूंगा। मुझे मंजूर है। शेखू, मेरे घर आके तूने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी कि मेरी बहन कहीं मिल नहीं रही। हम पूरा शहर घूमे जरूर थे, पर अमृता को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को इस शादी में बुलाने के लिए। यहाँ मौजूद लोगों में आधे से ज्यादा हमारे मेहमान हैं। वैसे एक मिनिस्टर होने के नाते मैं इन पर एहसान क्यों कर रहा हूँ, ये तुम सोच जरूर रहे होगे। हाँ, चलो तुम्हें बता देता हूँ। सूर्य नारायण कोई गैर नहीं है, मेरा क्लासमेट है। कॉलेज के दिनों में हम एक साथ घूमते फिरते थे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। क्या क्रेज था इसका कॉलेज में। स्टूडेंट प्रेसिडेंट तो यही बना करता था, मैं तो इसके आगे पीछे घुमा करता था। मुझे अब भी याद है, एक बार हुआ यूं कि मैंने इसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, और पता इसने क्या किया? मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सच्चा दोस्त ऐसा होना चाहिए। आज तक जिंदगी में इसने एक बार भी मदद नहीं मांगी, एक बार भी नहीं। देखा तुमने कितना स्वाभिमानी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये अपने बेटे के लिए मेरे दरवाजे पर आया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। मैं इसे इनकार कैसे कर सकता था शेखू? वैसे लड़का होनहार है, क्या कमी है इसमें? तभी तो इसने तुम्हारी बहन का मन जीत लिया। इससे शादी करवाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने मुझे मारा। क्या यार, छोटे बच्चे के तो इसने मुझे मारा। सारी कहानी पता है मुझे, पर तुमने भी तो इसके दोस्त के सिर पे बोतल मारी थी। इसने बदले में तुम्हें मारा। क्या गलत किया? तुम भी तो लोगों को सुबह शाम मारते रहते हो। कभी कुछ हुआ? पर इसने जवाब दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ए करण, कम से कम सॉरी तो बोल दे। ये तुझसे बड़ा है, नाक वाला भी बुरा मान रहा है बेचारा। मैंने तो कई बार बोला, पर ये मानते ही नहीं। मेरे सामने बोल दे। साले साहब, सॉरी बोलता हूँ। देखा ना, देखा ना। शेखो, अगर तुम्हें राजनीति में बड़ा बनना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों में फंसने का कोई फायदा नहीं। अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा सुधर जाओ। सीएम साहब से बात करके टिकट मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। इतने अच्छे समधी मिल रहे हैं तुम्हें, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा परिवार। किन की बातों में आ रहे हो? इनकी। देख लो, डिसीजन तुम्हारा है। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं माने तो मैं ये शादी कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, पर करण के बिना मैं जी भी नहीं सकती भैया। करण, झगड़ा खत्म करो। साले साहब अब कुछ नहीं कहेंगे। अब फटाफट इसकी बहन को वरमाला पहना दो। सूर्या, अरे बोल ना इसको। साले साहब, रहने दे मेरे बाप। चल शादी कर ले। चल चल। अच्छा तो जूते उतार। आप तो खुश है ना? हाँ, बहुत हूँ। वाह।